हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आईपीओ रडार। आईपीओ रडार में आप सभी का स्वागत है। जो एसएमई आईपीओ जो आज खुलने वाला है, पर्पल वेव, आइए उसके बारे में जानते हैं। पर्पल वेव इन्फोकॉम लिमिटेड के नाम से ये आईपीओ ओपन होने वाला है। तो जो इसकी डिटेल्स हैं, आइए उनको जानते हैं। वीडियो में आगे आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको दूसरे आईपीओज़ की भी लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। तो आइए जानते हैं पर्पल वेव कंपनी के बारे में। जो आईपीओ की डिटेल्स हैं, ये आईपीओ 28 नवंबर यानी आज ओपन होने वाला है और जो क्लोजिंग डेट होगी वो 2 दिसंबर है। जो फेस वैल्यू है शेयर का 10 रुपये पर शेयर है और जो प्राइस बैंड है वो 120 रुपये से 126 रुपये पर शेयर के बीच में रखा गया है। लॉट साइज 1000 शेयर्स के लिए है और जो सेल टाइप है ये फ्रेश कैपिटल के लिए जो है आईपीओ लाया जा रहा है। टोटल इशू साइज है 24,96,000 शेयर्स हैं और जो इनके जरिए कुल जो पैसे कंपनी एग्रीगेट करने वाली है वो 31 करोड़ 45 लाख रुपए हैं। जो मार्केट मेकर हैं वो हैं श्रेणी शेयर्स लिमिटेड हैं। इनके लिए 1,28,000 शेयर्स जो हैं इनको दिए गए हैं और इससे जो कंपनी एग्रीगेट करेगी वो 1 करोड़ 61 लाख रुपए एग्रीगेट करने वाली है। नेट पब्लिक ऑफर है 23,68,000 शेयर्स के लिए। जो आईपीओ का टाइप है वो बुक बिल्डिंग आईपीओ है। लिस्टिंग है बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होगी। ये एसएमई का आईपीओ है। अब देखते हैं जो इसकी अलॉटमेंट प्रोसेस की जो डेट है, आइए उनको देखते हैं। तो आईपीओ क्लोज होगा 2 दिसंबर को और उसके बाद जो अलॉटमेंट का प्रोसेस होगा वो 3 दिसंबर को किया जाएगा और जो रिफंड जो है जिनका पैसा वापस किया जाएगा वो 4 दिसंबर में है। इसी के साथ साथ जिनको अलॉटमेंट आएगा उनके खाते में शेयर्स भी डीमैट अकाउंट में क्रेडिट 4 दिसंबर को ही किए जाएंगे और जो लिस्टिंग की संभावित डेट है वो 5 दिसंबर बताई जा रही है। आइए अब देखते हैं इसमें आपको अप्लाई करने के लिए किस तरह से और कितने लॉट के लिए अप्लाई करना होगा और उसके लिए कितने अमाउंट रिक्वायर्ड होगा। तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए रिटेल कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट अप्लाई करने होंगे और 2000 शेयर्स उसमें अप्लाई होंगे और अमाउंट रिक्वायर्ड होगा 2,52,000 रुपये। वहीं मैक्सिमम भी जो है इंडिविजुअल इन्वेस्टर 2 लॉट के लिए ये अप्लाई करेंगे और यही अमाउंट इसके लिए रिक्वायर्ड होगा। स्मॉल एचएनआई के लिए 3 लॉट अप्लाई करने होंगे यानी 3,000 शेयर्स के लिए और अमाउंट रिक्वायर्ड होगा 3,78,000 रुपये। वहीं जो स्मॉल एचएनआई है वो मैक्सिमम 7 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं यानी 7,000 शेयर्स के लिए और अमाउंट रिक्वायर्ड होगा 8,82,000 रुपये। जो बिग एचएनआई हैं वो मिनिमम 8 लॉट के लिए अप्लाई करेंगे यानी 8,000 शेयर्स के लिए और जो अमाउंट रिक्वायर्ड होगा वो 10,08,000 रुपये का होगा। तो ये थी जानकारी। इसमें आप जो अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको कितना फंड्स चाहिए होंगे। आइए अब कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं उनके बारे में जानते हैं। इसकी जो पर्पल वेव इन्फोकॉम के जो प्रोमोटर्स हैं ये मिस्टर मनोज कुमार सिंह हैं, संध्या सिंह हैं एंड अनन्या सिंह आर द प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी। और जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग है प्री आईपीओ वो 98.52% है। अब आइए जानते हैं अबाउट कंपनी पर्पल वेव इन्फोकॉम लिमिटेड के बारे में। ये किस तरह का काम करती हैं, किस फील्ड में ये एंगेज्ड हैं। ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2007 में। 2007 में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था पर्पल वेव इन्फोकॉम लिमिटेड का और ये एंगेज है इन द सेल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल प्रोफेशनल ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट। जो ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट होते हैं उनको बेचने के फील्ड में ये कंपनी सक्रिय है। और कंपनी जो है एक द कंपनी ऑफर्स कम्प्रीहेंसिव एंड टू एंड पीआरओ ऑडियो वीडियो एंड ऑटोमेशन सॉल्यूशंस देती है कंपनी, इंक्लूडिंग सिस्टम डिज़ाइन, इंटीग्रेशन, मैनेजमेंट एंड ऑन साइट सपोर्ट। और ये पर्पल वेव आल्सो प्रोवाइड्स क्लाउड बेस्ड कम्युनिकेशन एंड ऑटोमेशन सर्विसेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए क्लाउड बेस्ड सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है अक्रॉस इंडिया एंड इंटरनेशनल मार्केट। और इसी के साथ साथ द कंपनी आल्सो ऑफरिंग आफ्टर सेल सर्विस। ये आफ्टर सेल सर्विस भी देते हैं। जो अपने ऑडियो वीडियो सिस्टम्स ही अपने बेचते हैं, जो भी इनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी आफ्टर सेल सर्विस भी देते हैं। और इसके लिए जो है मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है एएमसी फॉर टेक्निकल सपोर्ट एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज ऑफ ऑडियो वीडियो इंफ्रास्ट्रक्चर टू एंश्योर ऑप्टिमल प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। इसी के साथ साथ आगे इन्होंने बताया है जो इनका मेन वो है, आगे इन्होंने यहाँ पे बताया है पर्पल वेव इन्फोकॉम मैन्युफैक्चर्स ये बनाती है वाइड रेंज ऑफ ऑडियो वीडियो प्रोडक्ट इंक्लूडिंग एलईडी डिस्प्लेज। जो एलईडी डिस्प्लेज लगाए जाते हैं बड़े बड़े उनको बनाती हैं। यूएसबी कैमराज बनाते हैं, स्पीकर फोन्स बनाती हैं, प्रोफेशनल डिस्प्लेज, एलईडी एलसीडी और डिजिटल पोडियम, लैपटॉप्स, स्पीकर्स, एम्पलीफायर्स, कंप्यूटर कियोस्क एंड मोर। और जो सितंबर 30 2025 को जो है कंपनी के पास वो 86 एम्प्लॉयज़ जो हैं, परमानेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काम में लगे हुए हैं, कंपनी के पास एम्प्लॉयड हैं। आइए अब देखते हैं जो कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो कैसा है। जो एसेट्स हैं कंपनी की
वो 31 मार्च 2023 को 26 करोड़ रुपए थी, जो अब इंक्रीज होकर 31 मार्च 2025 में 53 करोड़ रुपए हो गई हैं। जो टोटल इनकम है कंपनी का वो 70 करोड़ से बढ़कर 126 करोड़ रुपए हो गया है 31 मार्च 2025 में। वहीं जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 66 लाख से इंक्रीज होकर 31 मार्च 2023 में जो 66 लाख था वहाँ से बढ़कर वो 9 करोड़ 12 लाख रुपए हो गया है। और ऐसे ही ईबिटा भी कंपनी का 2 करोड़ से बढ़कर 13 करोड़ 94 लाख रुपए हुआ है। इसी के साथ साथ जो कंपनी के पास रिजर्व एंड सरप्लस हैं वो 1 करोड़ 25 लाख रुपए के हैं 31 मार्च 2023 में, और वो अब बढ़कर 31 मार्च 2025 में 10 करोड़ 55 लाख रुपए के हो गए हैं। और जो कंपनी के ऊपर जो टोटल बोरोविंग्स हैं, जो उधार है, वो 6 करोड़ 90 लाख का 31 मार्च 2023 में 2 साल पहले का है। वहीं 31 मार्च 2025 में ये बढ़कर 14 करोड़ 73 लाख रुपए हो गया है। तो ये जानकारी थी कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। आइए जानते हैं जो की इंडिकेटर्स हैं, जो रेशोज़ हैं। जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो 71.54% है। जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 42.80% है। और जो डेट टू इक्विटी रेशो है वो 0.85 है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 52.69%। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है 7.23%। और जो ईबिटा मार्जिन है वो है 11.06%। जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, यानी कि बुक वैल्यू का प्राइस कितना गुना तय किया गया है, वो 10.39 है। और जो EPS जो है वो प्री IPO 13.5 रुपये है, और IPO के बाद ये 15 रुपये 48 पैसे हो जाने वाली है। वहीं जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो IPO से पहले 9.33 है, और IPO के बाद वो घटकर 8.14 रहने वाली है। आइए अब जानते हैं जो कंपनी फंड्स को जो जुटा रही है, जो पैसा IPO के जरिए जुटा रही है, उसका यूटिलाइजेशन कहाँ करेगी। तो इन्होंने यहाँ पर इसका डिटेल बताया है। नंबर 1 पॉइंट बताया है फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर कंपनी। कैपिटल एक्सपेंडिचर करने जा रही है टुवार्ड्स परचेजिंग एन ऑफिस स्पेस कम प्रोडक्ट डिस्प्ले एरिया। एक ऑफिस स्पेस परचेज करने जा रहे हैं, और जो वहाँ पर जो प्रोडक्ट का डिस्प्ले एरिया लेने जा रहे हैं उसमें कंपनी लगाने जा रही है 12 करोड़ 91 लाख रुपए। और जो है रिपेमेंट ऑफ सर्टेन बोरोइंग, कुछ उधार हैं कंपनी के पास, 10 करोड़ रुपया कंपनी उसमें खर्च करने जा रही है। और जो बाकी अमाउंट होगा, रिमेनिंग अमाउंट, वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज के लिए रखा जाएगा। आइए अब जो ओवरऑल है IPO के बारे में एक आपको समरी बता देते हैं। कंपनी एंगेज्ड है इन द बिजनेस ऑफ डिजिटल प्रो AV इंटीग्रेशन। और ये जो एरिया है ये अभी ओवर क्राउडेड है। और जो कंपनी की जो फाइनेंशियल्स हैं वो देखने में अपीयर्स होते हैं इस तरह से जैसे उनको फैब्रिकेटेड किया गया हो, और जिससे कि उनको एक फैंसी वैल्यूएशन मिल सके। और जो है बेस्ड ऑन इट्स फाइनेंशियल डाटा इशू अपीयर्स फुल्ली प्राइस्ड। जो इशू का प्राइस तय किया गया है वो फुल्ली प्राइस लगता है, और इसमें वही इन्वेस्टर जा सकते हैं जो रिस्क सीकर्स हों और इनके पास सरप्लस कैश हो। कैन ओनली पार्क देयर फंड्स फॉर मीडियम टर्म टू, इनके लिए जो इसमें अपने पैसा इन्वेस्ट कर सकते हों। तो जो GMP है इस समय जो लेटेस्ट GMP कुछ नहीं है, 0 पैसा है। कोई GMP इस समय पर्पल वेव इन्फोकॉम के IPO के ऊपर नहीं है। तो दोस्तों ये थी जानकारी पर्पल वेव इन्फोकॉम का जो IPO आज यानी 28 नवंबर को ओपन होने वाला है। वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको हम सभी IPO की जानकारी इसी तरह देते रहेंगे। थैंक यू।